ठीक है, तो P और N ये दो हो गया। ठीक है, ये जो डिप्लीशन लेयर है मैंने बताया, दिस डिप्लीशन लेयर ये आपका क्या करेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं, तो आपको पता है जितना मैं पॉजिटिव इसको जितना नेगेटिव करूंगा क्या होगा, डिप्लीशन लेयर उतनी ही डिक्रीज होती हुई जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती हुई जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसको पॉजिटिव करूंगा उतना नेगेटिव करूंगा, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिप्लीशन लेयर क्या होगी, अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस को मैं इंक्रीज करता हूं तो डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और रिवर्स बायस में अगर मैं करता हूं और रिवर्स बायस को इंक्रीज करता हूं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा और आपका कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से ये एक्ट करता है एज अ कैपेसिटर की तरह। ठीक है मारिया, चलो देखो इधर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, क्या मेरे पास पेन नहीं है, एक पेन लाता हूं, रुक जाओ 2 मिनट। देखो एक सर्किट है ये, आपको यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक 1 2 3 4 4 ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, क्या है ये, डायोड होगा। डायोड है। ठीक है, डायोड है, देखो लिखा भी यहाँ पे D7 दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या है, डायोड है। और ये एक्चुअल में क्या ब्रिज रेक्टिफायर बन रहा है। आप लोगों को यहाँ पे ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इसको अगर पीछे देखेंगे हम लोग उल्टा करके, तो ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर पे ही लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर पे ही लगा हुआ है, आपको ऐसा दिख नहीं रहा लेकिन ये ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे येलो येलो कलर के, ये वाला। यस सर। ठीक है, ये क्या चीज है, ये आपके जीनर डायोड है। ये चीज क्या है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज, ये जीनर डायोड है। ठीक है, ये आपको पता ही है एक चीज क्या है, इस पे कलर दिख रहा होगा आपको, रेड रेड, फिर रेड ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यस सर। ये तो रेजिस्टेंस है आपके। फिर ये वापस ब्लैक ब्लैक वाले क्या है, दैट इज अगेन क्या है, डायोड है। ठीक है, तो मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि जीनर डायोड दिखाऊंगा, तो ये होते हैं जीनर डायोड। ठीक है, ये फिर इधर भी आपको दिख रहा है ये, यस सर। इट इज आल्सो अ जीनर डायोड। ठीक है, तो ये कोई सर्किट था, उस सर्किट को मैं लेके आया यहाँ पे। चलो इसके अलावा देखो, ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, ये आपका ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में कितने लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इसको देखोगे ऐसे करके, तो आपको साइड में एक कॉर्नर सा निकला हुआ दिखेगा, दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो एक टोपी टाइप, यस सर, दिख गया। केप टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। तो कैप के साइड वाली जो लैग है वो आपका एमिटर वाला होता है। इसमें बताऊंगा मैं एमिटर, इसमें 3 होते हैं आपके, एमिटर बेस कलेक्टर। पीएन जंक्शन डायोड में तो एनोड और कैथोड होते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एमिटर बेस जंक्शन। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिस्टर है, दिस इज आल्सो अ ट्रांजिस्टर, जिसके 3 लेग्स होते हैं, समझ लो वो क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये भी आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक, ट्रांजिस्टर हम लोग ने देख ही लिया। एलईडी आपको दिखाई दी, दिस इज एलईडी, ये रेजिस्टेंस इस तरह से होता है। अच्छा ये क्या चीज है, सिलेंड्रिकल टाइप, कैपेसिटर है। हाँ ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू भी लिखी होती है साइड में, अगर आप देखोगे, देखो इसमें 63 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो यस सर, दिख गया। 63 वोल्ट लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है,
1 mm क्या ये वन U 1 माइक्रोफेराड दिख रहा है ऊपर, 1 माइक्रोफेराड, यस सर दिख गया 1 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट। ठीक है, ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का। ये आपका दिस इज आल्सो ये भी आपका कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, कैपेसिटर है। ये उस दिन बताया था मैंने, ये ब्लैक ब्लैक कलर का भी बताया। ठीक है, सर्किट में भी दिखाया, ये आपका डायोड है। ये पी पार्ट है, और ये जो व्हाइट व्हाइट एक दिख रहा है इधर साइड में, ये दोनों तरफ नहीं है, केवल एक ही तरफ है ये व्हाइट। ये पीएन जंक्शन डायोड है आपका, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और ये चीज ये देखा होगा आपने, यस सर ये भी देखा ये क्या चीज है, इसकी तो बहुत सारी टांगे हैं। सारा इसे बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं इसे, आईसी बोलते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। सर ये क्या रिमोट, करता है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर ऐसे हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, एक बहुत तरह सारे से ट्रांजिस्टर, सात हाँ ट्रांजिस्टर मिला हाँ के ये चीज है हाँ, बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिला के इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर की मदद से हम गेट वगैरह बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, गेट की तरह काम करता है। उस गेट में बताऊंगा कि वो ट्रांजिस्टर को एज अ गेट कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ट्रांजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं में आईसी भी के तो अंदर, होता है ना इसलिए सर इसको ये। इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं। ठीक है, ओके सर कौन क्या बोल रहा है, मैंने कहा था रिमोट में भी होता है ना ये। हाँ रिमोट के अंदर भी, रिमोट वगैरह में। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में होंगे। ठीक है, सर ठीक है, तो देखो इसमें, इसमें क्या होता है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, यस इसमें वायर दिख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के, ये यस आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज को कम करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखो कैपेसिटर लगा रखे हैं। और आप यस देखोगे तो शायद इसमें रेक्टिफायर वाला सर्किट भी दिखेगा आपको, 4 डायोड भी दिखेंगे। ये देखो यस इधर सर साइड देखा में 1 2 3 4 4 यस सर डायोड दिख रहे हैं। अच्छा, ये कैपेसिटर क्यों लगा रखे, मैंने कल बताया था आपको कि हमको एसी से प्योर डीसी बनानी है। यस सर तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर है, ये फिर उसके बाद कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, वो सर्किट में नीचे से पता चलेगा आपको, पीछे से देखेंगे तो आपको दिखेगा, पीछे से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब आप तो हायर स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कनेक्शन हो रखे हैं इसके। यस ठीक है, तो ट्रांसफार्मर दिखाना था मुझे, ट्रांसफार्मर में दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक, बाकी तो और कोई डिवाइस बचा नहीं आप। ठीक है, बाकी सब ये आपका कैपेसिटर है, दिस ऑल आर रेजिस्टेंस। इसमें जीनर नहीं दिख रहा आप लोगों को, जीनर भी है इसमें एक, इधर देखोगे साइड में, तो साइड में आपको यहाँ पे जीनर दिखेगा एक, यस सर देखा दिखा, वो यस सर जीनर डायोड है। दोनों तरफ जीनर लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है। और सर ये और जो ये इसका ब्लैक वाला ये आपका, वायर वायर जो राउंड लपेट रखी है ये ये क्या है हाँ ये एयर कोर, ये आपका इंडक्टर, इसको बोलेंगे इंडक्टर। एयर कोर है ये आपका, जिसको टोरॉइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये टोरॉइड है आपका। ठीक है, मारिया और जैनब ने पढ़ा होगा टोरॉइड, तो एक तरह का टोरॉइड बन रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये मेटल की जो प्लेट है ये किस लिए, ताकि ये आपका हीट हो, तो हीट होने के बाद जो एनर्जी हो, वो एनर्जी को क्या करे, क्या होता है, गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। तो गर्म होने के बाद इसे हीट सिंक बोलते हैं हम लोग। जो ये एल्यूमिनियम की प्लेट लगा रखी है इन्होंने पीछे, ये जानबूझ के लगा रखी है, और उसको ज्यादा इसका सरफेस एरिया कर रखा है, ताकि इसमें से एनर्जी क्या हो जाए, रेडिएट हो जाए इजीली एयर में, गर्म होकर इजीली ठंडा हो जाए। इसलिए हम लोग ये एल्यूमिनियम प्लेट लगाते हैं, इन्हें हीट सिंक बोला जाता है। ठीक है,
तो ये शायद आपका या तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हो सकती है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, या फिर आपका ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है, या तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हो सकती है या फिर ट्रांजिस्टर हो सकता है, उसके नंबर पे डिपेंड करता है किस। वोल्टेज रेगुलेटर ही लग रहा है क्योंकि REG2 और 1 लिख रखा है ना। हाँ, REG2 रेगुलेटर, हाँ, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे REG1 REG2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेगुलेटर 1 रेगुलेटर 2, ठीक है। और भी कुछ कनेक्शन थे, मैंने उसको हटा दिया है। फिर यहाँ से वायर्स आ रहे हैं 2, ठीक। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी थी, ठीक है। तो टॉपिक डालो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। जनरली ट्रांजिस्टर में मैंने बताया आपको 3 लेग्स होती है ट्रांजिस्टर में, ठीक है। वो 3 लेग्स के अलग अलग नाम होते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग पी और एन टाइप। पी और एन टाइप को सैंडविच बनाना है आप लोगों को विथ अपोजिट टाइप ऑफ क्रिस्टल से, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सैंडविचिंग पी और एन टाइप, पी और एन टाइप by other type of crystal, by other type of crystal। जैसे P वाले को 2 N वाले से सैंडविच कर दो, या फिर N वाले को 2 P वाले से सैंडविच कर दो, तो जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये भी आपके 2 तरह के होंगे, या तो P वाले को आप सैंडविच कर दो किससे? N वाले से, या N वाले को सैंडविच कर दो P वाले से। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। तो कौन कौन से होंगे? या तो NPN। NPN में क्या है? P वाले को मैंने 2 N वाले से, 2 N टाइप सेमीकंडक्टर से सैंडविच बना दिया, कर दिया, तो बन गया NPN ट्रांजिस्टर। और दूसरा PNP। PNP, इसमें क्या करेंगे? N वाले को सैंडविच करेंगे 2 P वाले सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर बन गई है, दैट इज NPN और PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कोई सा भी एग्जांपल बना लो। तो इस तरह से ये मैंने पहले NPN बना रहा हूं मैं, N, फिर ये आपका P ले लेंगे और इधर ले लेंगे N। ये N हो गया, ये P हो गया और ये N हो गया, ठीक है। NPN, बीच वाला जो होगा कम होगा, इस वाले को, उधर वाली साइड को बोलेंगे हम लोग एमीटर, इधर वाली साइड को बोलेंगे, एक साइड को बोलेंगे एमीटर, बीच में जो है उसको बोलेंगे हम लोग बेस, और फिर अगले वाली साइड को हम लोग बोलेंगे कलेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये एन वाले साइड से कनेक्टेड है, ये आपका कलेक्टर होगा, ठीक है। ये वाइड होगा, ये आपका पार्ट थिन होगा, और ये आपका पार्ट, ये तो वाइड है, सबसे ज्यादा वाइडर होगा वो आपका कलेक्टर होगा, ठीक है। ये आपका वाइडेस्ट होगा। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। पीएनपी में भी सेम ऐसे ही, पी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन की जगह पी आ जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। एक साइड को बोलते हैं, जो वाइड होता है उसको बोलते हैं एमीटर, जो सबसे थिन होता है बीच में उसको बोलते हैं बेस, जो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट होता है, सबसे ज्यादा जो होता है जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टर, ठीक है। तो अब इन एमीटर, बेस और ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, इसके क्या क्या
कंपोनेंट्स है, जैसे हम लोग एमीटर बेस कलेक्टर पढ़ा, तो अब लिखो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ये एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले आता है इसमें एमीटर, ठीक है, सबसे पहले आता है एमीटर, इसको ई से डिनोट करेंगे हम लोग। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो चार्ज कैरियर्स को क्या करे, एमिट करे। तो क्या करेगा एमीटर, इट इज द रीजन, क्या लिखोगे आप लोग, इट इज द रीजन विच एमिट, इट इज द रीजन it is a region which emit चार्ज कैरियर्स। एमिटर का काम है चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। इट इज अ रीजन विच एमिट चार्ज कैरियर्स, ठीक है, वो रीजन जो चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, ठीक है। इट इज अ रीजन विच एमिट चार्ज कैरियर फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ट्रांजिस्टर। फॉर दी, क्यों एमिट कर रहा है, ताकि ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो हो सके। फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ट्रांजिस्टर। अब इसकी डॉपिंग कैसे होती है, इसकी साइज क्या होती है, तो ये हैवीली डॉप्ड होता है, और इसकी जो साइज होती है दैट इज मॉडरेट साइज का होता है, ठीक है। इट इज मॉडरेट साइज, इट इज मॉडरेट साइज, एंड इसकी जो डॉपिंग होती है वो कैसी होती है, हैवीली डॉप्ड होता है। हैवीली डॉप्ड मतलब इसको काफी ज्यादा डॉपिंग की जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू बेस और कलेक्टर, ठीक है। दूसरा लिख लो बेस, इसको बी से डिनोट करेंगे। बेस का काम क्या है, जो एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आए उन चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर तक पहुंचाना, ठीक है। इट स्वीप द चार्ज कैरियर्स, इट स्वीप द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, एमिटर टू कलेक्टर, ठीक है। जो एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आए उनको कलेक्टर में स्वीप करवाना इसका काम है, ठीक है। एमिटर के चार्ज कैरियर को कलेक्टर तक पहुंचाना, ठीक है, अलाउ टू स्वीप द कलेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि एमिटर के कितने चार्ज कलेक्टर तक पहुंचने चाहिए। तो लिख सकते हैं हम, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। एक तरह से कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करता है कौन, बेस। इसकी ये काफी थिन साइज का होता है और काफी लाइटली डॉप्ड होता है। साइज इसकी क्या होती है, इट इज वेरी थिन। सबसे जो थिन होता है वो आपका बेस होता है, इट इज वेरी थिन, एंड इसकी जो डॉपिंग होती है वो काफी लाइट होती है, लाइटली डॉप्ड, काफी लाइट डॉपिंग होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टर, नाम से पता चल रहा है कलेक्ट, जो कलेक्ट करना करता है, ठीक है। तो कलेक्टर वो रीजन जो एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट कर रहा है,
उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर। तो अगला लिखो आप लोग कलेक्टर। कलेक्टर इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इट कलेक्ट्स a charge carriers which emit from emitter। एमिटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? कलेक्टर। फ्रॉम एमिटर वाया बेस, बेस से होते हुए, वाया बेस, ठीक है। बीच में बेस भी आ रहा है, तो बेस से कलेक्ट करते होते हुए जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट कर रहा है। इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ताकि क्योंकि इसका काम क्या है? कलेक्ट करने का है, तो इसकी और ये भी आपका हैवीली डॉप्ड होता है, बट एमिटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है डॉपिंग इसकी। इट इज लार्जेस्ट इन साइज, इट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड ये भी आपका हैवीली डॉप्ड होता है, हैवीली डॉप्ड, लेकिन एमिटर के कंपैरिजन में कम होता है। हैवीली डॉप्ड बट लेसर देन एमिटर, एमिटर से कम होता है, ठीक है। इसकी साइज क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इसका काम क्या है? कलेक्ट करने का है। अगर इसकी साइज छोटी होगी तो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अमाउंट में, ठीक है। कलेक्टर जो है वो क्या करेगा? चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट नहीं कर पाएगा अगर उसकी साइज कम हुई तो। इसलिए इसकी साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। डॉपिंग भी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन एमिटर के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। तो उसका काम क्या है? कलेक्ट करने का काम है चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। तो इस तरह से अब कल हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या?